हेलो डियर टेंथीज, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत डिसेंट चल रही होगी। इसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th लाइफ प्रोसेस के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपन जानते हैं और आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आपने अटेंड किए होंगे, बहुत सारी ऐसी शादियाँ होंगी या ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वो सक्सेसफुल होता है और उसके अंदर कोई कंट्रोलिंग पावर होती है, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी चीज़ है। तो लाइकवाइज हमारी जो बॉडी है, ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें मेंटेन करनी होती है हमारी बॉडी की स्टडी फंक्शनिंग, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे उसमें गाय हो, भैंस हो या हम हो, ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, बाहर के वातावरण का फ़र्क पड़ता है बॉडी फंक्शनिंग पे। जैसे बाहर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है या और भी बहुत सारे एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। इसी तरीके से जितने भी और एनिमल्स हैं, उन सब एनिमल्स की बॉडी भी रिस्पॉन्स करती है उन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बट आप देखिए, आपके आसपास टेबल है, चेयर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, अदर एनीथिंग जो भी नॉन लिविंग है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है उन चीज़ का? नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंस है एनिमल या लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में। तो जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे एग्जाम्पल, उनके अंदर जो भी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होती है, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के संग। जैसे एयर कंडीशन, एसी चल रहा है, एसी का टेम्परेचर बहुत लो हो गया, ठंड लग रही है, हम क्या करेंगे? हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स करेगी। या तो हम उठ के एसी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, या हम क्या करेंगे? कोई ब्लैंकेट या एसी ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को कवर कर लेंगे। बट वहीं आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपका कंप्यूटर उसके लिए रेस्पॉन्स नहीं करेगा, वो नहीं शिवरिंग करेगा, उसको एसी के टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हाय डियर टेंथीज, मैं हूँ सुनील शर्मा और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर और वेलकम है आपका द बायो हब चैनल में। तो आगे हम जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आगे बढ़ें, उससे पहले आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है और बॉडी के अंदर किस तरीके से वर्किंग होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। एनिमल बॉडी अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब वो कैसे होता है? हम बैठे हुए हैं, अचानक बाहर कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज हुआ, कोई फिजिकल चेंज हुआ, किसी ने हमको हिट कर दिया, किसी ने हमें पिन प्रिक की, या अचानक सनलाइट हमारे आंखों में आने लग गया, तो हम क्या करेंगे? उस रूम से बाहर हो जाएंगे या उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। जो बाहर से चेंज हुआ, दीज चेंजेस आर नोन एज स्टिमुलाई। और जो हमारी बॉडी ने उस चेंज के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स किया, वो किस लिए किया था? कि बॉडी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो मेंटेन रहे, उसके कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो जो स्टिमुलाई होते हैं वो क्या होते हैं? सडन चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल आर कॉल्ड स्टिमुलाई और स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज़ हो गई, चाहे वो टेम्परेचर है या फिजिकल है या केमिकल है या बायोलॉजिकल है, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी। तो दीज ऑल चेंजेस आर नोन एज स्टिमुलाई, जो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। अब एनिमल बॉडी जो होती है वो इन चेंजेस को, इन स्टिमुलाई को एक स्पेशलाइज सेल या ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं। बॉडी कैसे डिटेक्ट करेगी? बाहर जो चेंज हो रहा है, अगर सपोज रूम में हूँ और रूम के अंदर एसी का टेम्परेचर बहुत कम है, मुझे एकदम से सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, तो वो कैसे मेरी बॉडी डिटेक्ट कर रही है? वो डिटेक्ट कर रही है थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, एंड दीज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन आर नोन एज रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स एज द नेम सजेस्ट, वो ऑर्गन जो सेंसेस को ले रहे हैं, क्लियर, वो ऑर्गन जो सेंसेस को ले रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, दीज आर नोन एज रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स। और इस पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन बन जाता है 10th बोर्ड में, वो कैसे अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो दीज रिसेप्टर्स आर ऑफ 5 टाइप्स। पहले आई जो है
ये एक रिसेप्टर है, एक सेंसरी ऑर्गन है जो सेंसेस को ले रहा है। कौन से सेंसेस? साइट या लाइट। जैसे मैंने कहा कि हम बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ सडन किसी ने, आप फ्रेंड ने आपकी आंखों की तरफ टॉर्च कर दिया, तो आपकी आईज ब्लिंक हो जाएगी, यू विल शो रेस्पॉन्स अगेंस्ट दैट स्टिमुलाई। लाइट क्या है? वो स्टिमुलस है। उस लाइट ने क्या करा? एनवायरमेंटल कंडीशन आपकी बॉडी की चेंज करी अकॉर्डिंग टू द लाइट या स्टिमुलाई। तो आपकी बॉडी ने रेस्पॉन्स शो किया, तो वो किसके थ्रू? वो आई का। तो आई इज नोन एज फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर मतलब वो रिसीव करने वाला ऑर्गन। तो फोटो रिसेप्टर इज आई, जो साइट और लाइट को सेंस करता है। सेकंड इज ईयर। ईयर जो साउंड को रिसीव करते हैं, तो वो कहलाते हैं फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर्स, फोनो मीन्स साउंड। देन कम्स नोज। नोज क्या करते हैं? स्मेल को, स्मेल के सेंसेस को। कोई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वी फील कहीं से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। और कोई ऐसी फाउल स्मेल है तो हम एकदम से कहते हैं पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है। तो जो स्मेल को सेंस कर रही है हमारी बॉडी, वो रिसीव हो रहा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हमारी नोज़ के अंदर होते हैं। देन कम्स स्किन। स्किन जो भी एक्सटर्नल टेम्परेचर है, टच है, जो भी चेंज हो रहा है बाहर, किसी ने आपको टच किया, कहीं आपकी बॉडी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गई या कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट से टच हो गई, या किसी ने पिन प्रिक करी, या चेंज इन टेम्परेचर, कोई आपके ऊपर हॉट पानी डल गया गलती से, आपके किसी ऐसी चीज़ से टच हो गया जो गर्म है, तो वो कहलाता है थर्मो रिसेप्टर्स। तो स्किन इज नोन एज थर्मो रिसेप्टर। और लास्ट इज टंग। आवर टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स। हम टेस्ट किसके थ्रू कर रहे हैं? टंग के थ्रू। एंड दीज आर नोन एज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। जो टंग है वो कहलाती है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी और सेंसरी ऑर्गन्स विच रिसीव्स द सेंसेस और शो द सेंस अगेंस्ट और शो द रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। वो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं। तो आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग। तो इस पर क्वेश्चन जो बनता है, कई बार 2 मार्क्स का बन जाता है, कई बार 1 मार्क का बन जाता है। किस तरीके से? कि नेम द फोटो रिसेप्टर्स और नेम फोटो रिसेप्टर्स और फोनो रिसेप्टर्स। तो आपको बताना है कि फोटो रिसेप्टर वाला सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर क्या है? आई है। या कई बार आ जाता है व्हाट आर रिसेप्टर्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, नेम देम। तो आपको आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग, और ये कौन कौन से रिसेप्टर्स है वो यहाँ लिखा हुआ है कि आई इज नोन एज फोटो रिसेप्टर, ear is known as phonoreceptor, nose is known as olfactory receptor, skin is thermoreceptor and tongue is gustatory receptor। तो रिसेप्टरी जो ऑर्गन्स हैं, वो रिसेप्टरी या सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनका काम क्या है? टू रिसीव द सेंसेस और टू गैदर द सेंसेस विच आर अकरिंग आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, उसको लेके उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करना, टू मेंटेन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो दीज आर द रिसेप्टर्स विच रिसीव्स दीज सेंसेस, और उस सेंसेस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है। और वो रेस्पॉन्स कैसे करती है? उसके लिए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम, है ना। तो ये चीज़ होती है स्टिमुलस। कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर स्टिमुलाई। तो सडन चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर नोन एज स्टिमुलस। क्लियर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, देयर आर 2 सिस्टम्स। 2 सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वो सिस्टम्स होते हैं, फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम और सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज न्यूरल कंट्रोल सिस्टम। ये न्यूरल कंट्रोल भी कहलाता है। ऑन द अदर हैंड साइड एंडोक्राइन सिस्टम इज आल्सो नोन एज केमिकल और हार्मोनल कंट्रोल। जो केमिकल्स या हार्मोनल के साथ होता है, उस कंट्रोल को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और वो कंट्रोल जो नर्वस सिस्टम से होता है उसको कहते हैं न्यूरल कंट्रोल। और फॉर द कन्वीनियंस द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नोन एज CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नोन एज PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जैसा नेम बता रहा है कि बॉडी के सेंटर में, एक्सिस में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ जा रही है, हमारी स्पाइन जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके अंदर चलती है स्पाइनल कॉर्ड। जो बैकबोन है हमारी, उस बैकबोन के अंदर चलती है स्पाइनल कॉर्ड। तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इज ब्रेन।
ब्रेन इज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड देन सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इस तरीके से, जैसे ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन, और यहाँ से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों क्योंकि बॉडी के सेंटर में है इसलिए कहलाते हैं सेंटर नर्वस सिस्टम या CNS बोलते हैं शॉर्ट में। वाइल ऑन द अदर हैंड साइड देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स पेरिफ्री। पेरिफ्री मतलब ये सेंटर था, सेंटर के बाद जो बॉडी के बाहर दूसरे पार्ट्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, है ना, 4 आर्म्स और हाइंड आर्म्स, उनके अंदर हमारी बॉडी में स्किन तक हर जगह तक जो नर्वस सिस्टम होता है वो कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारे 10th क्लास के कोर्स में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो 2 सिस्टम्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइन से निकलती हैं और बॉडी की पेरिफेरी तक जाती है, स्केलेटन में या हमारे ऑर्गन्स में, और होती है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन के क्रेनियल ब्रेन से निकलती है और हमारे इस फेस को या चीक्स को, ईयर को, बैक साइड को, सब तरफ को जो नर्व्स जाती हैं वो कहलाती है क्रेनियल नर्व्स। और होती है विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स वो होती है जो विसरल मतलब हमारे एनाटॉमी, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्वस सिस्टम से। तो ये हमारे हालांकि कोर्स में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए बेसिकली क्या है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरी तरफ देखें जो केमिकल या हार्मोनल कंट्रोल है, जो केमिकल से निकलता है और केमिकल से कंट्रोल होता है हार्मोनल, वो बनता है 2 ग्लैंड से, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं और कौन सी वो ग्लैंड्स होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे नर्वस सिस्टम का। As the name suggests, the nervous system is made up of nerve tissue और नर्वस टिश्यू। तो ये नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू किस सेल्स का बना होता है, वो हम पढ़ेंगे अब इसके बाद। क्लियर? होप आपको सारा डाउट, आपके जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो रही होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इस चैप्टर को थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको टफ लगे, बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, है बहुत सिंपल। मैं आपको समझाऊंगा बड़े साधारण तरीके से, बड़े सिंपल वे में, कि आपको बहुत ईजीली ये समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या इसके बाद भी इस सिस्टम या इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, या हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है उसके जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, दे आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। और हम जानते हैं कि टिश्यूज आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल्स नोन एज नर्व सेल्स। तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल्स का बना होता है और नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। अगर हम बात करें एक न्यूरॉन स्ट्रक्चर की, तो न्यूरॉन जो होते हैं दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो बिल्कुल लंबे लंबे पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में इनकी प्रेजेंस होती है, हर बॉडी के हर सेल तक, हर ऑर्गन तक ये नर्व सेल्स होती हैं। और दीज नर्व सेल्स आर दी लॉन्गेस्ट सेल्स। ये थ्रेड लाइक होती है, ये हमारे जो टो है उससे लेके ब्रेन तक जुड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी एक ब्रेन से लेके नर्व एंडिंग जो लास्ट जा रही है टो तक या इधर फिंगर के टिप तक, एक सेल नहीं है, बट देयर आर न्यूमरस सेल्स जॉइंट टुगेदर, बट दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। वो लंबी थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर की सेल्स होती हैं और वो लंबी होती है। अगर हम बात करें, सिंगल नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। जो उसकी मेन चीज़ है दैट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी के एक एंड पे आप देखिए देयर आर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो प्रोजेक्शंस हैं और ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं दे लीड इनटू द सेल बॉडी एंड सेल बॉडी लीड्स इनटू द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एक्सॉन।
और एक्सॉन के एंड पे ब्रांचिंग होती है, ब्रांच होता है, एंड दिस ब्रांचेस का जो एंड है, एंड पॉइंट, दैट इज नोन एज नर्व एंडिंग्स, जो थोड़ा सा सॉलन पोर्शन होता है, दे आर नोन एज नर्व एंडिंग्स। तो एक सिंगल न्यूरॉन सेल के अंदर डेंड्राइट्स होती हैं या डेंड्रॉन भी बोलते हैं, और सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग होती है। दीज आर द 4 मेन पार्ट्स विच मेड वन सिंगल नर्व सेल। तो डेंड्राइट का मेन फंक्शन जो होता है, इट कलेक्ट्स दी सेंसेस, जो स्टिमुलस है उसको कलेक्ट कौन करता है, डेंड्राइट, एंड दीज स्टिमुलाई आर पास टू द सेल बॉडी, एंड देन द सेल बॉडी ट्रांसमिट्स इनटू द एक्सॉन, एंड एक्सॉन ट्रांसमिटेड टू द नर्व एंडिंग। और 2 न्यूरॉन के बीच की नर्व एंडिंग्स के बीच में एक गैप होता है, एंड दैट जॉइंट और जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन इज नोन एज स्नैप्स और सिनेप्टिक जंक्शन। अब इसको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जैसे स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लाइट हो, चाहे टच हो, चाहे प्रिक ऑफ पिन हो, कुछ भी हो सकता है। तो स्टिमुलाई को रिसीव करता है रिसेप्टर ऑर्गन, और रिसेप्टर ऑर्गन जो है उसको ट्रांसमिट करता है सेंसरी न्यूरॉन को, और सेंसरी न्यूरॉन उसके अंदर, जब सेंसरी न्यूरॉन उसको रिसीव करता है तो उसके अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स जो होते हैं दे जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन विद इन दी न्यूरॉन सेल और नर्व सेल। जो सेंसरी न्यूरॉन है जिसने रिसेप्टर से रिसीव किया स्टिमुलाई को, उन्होंने क्या करा, वहाँ एक केमिकल रिलीज हुआ, और उस केमिकल ने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जनरेशन हुआ, और इन इलेक्ट्रिक फॉर्म्स को कहते हैं नर्व इम्पल्स। अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट आर नर्व इम्पल्स, द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स which passes through the nerve cell is known as nerve impulses। तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं ये नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, रिले होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है वो क्या है, वो है सोडियम और पोटेशियम पंप, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। इट जनरेट थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सेंसरी न्यूरॉन पास कर देता है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन उसको पास करता है रेस्पॉन्स के थ्रू या आगे थ्रू स्नैप्स। स्नैप क्या होता है, इट इज़ द जंक्शन। स्नैप क्या है बच्चों, जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। जहाँ पर ने पढ़ा था कि नर्व एंडिंग थी, नर्व एंडिंग जहाँ ये नर्व एंडिंग है, उसके बाद आगे वाला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स, दीज आर द नर्व एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन 1। ये न्यूरॉन 1 है, उसकी ये नर्व एंडिंग्स हैं ये वाली, और उसके पास में ये डेंड्रॉन्स हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के। तो इनके बीच का जो जंक्शन है, दैट जंक्शन इज नोन एज स्नैप्स। और वहाँ पर ये न्यूरॉन जो होता है ये रिले करता है, लाइक रिले रेस, वी पास ऑन बैटन टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। इसी तरीके से न्यूरॉन जो होता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू स्नैप तक आता है, और स्नैप्स जो एक जंक्शन है बिटवीन 2 न्यूरॉन, वो रिले करता है उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और वो नेक्स्ट न्यूरॉन भी इसी तरीके से पास करता है, और फाइनली क्या पहुँचता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ इफेक्टर सेल। जो इफेक्टर सेल है जहाँ उसका इफेक्ट होने वाला है, उस इफेक्टर सेल का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मतलब हमारी जो मसल्स हैं वहाँ तक जो नर्व एंडिंग्स जा रही हैं या वहाँ तक जो नर्व सेल जा रही हैं, उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वो न्यूरल मस्कुलर जंक्शन जो है वो रेस्पॉन्स जनरेट करता है कि हमने पुल द हैंड पुल कर लो, अगर वहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हमारा हाथ अचानक चला निकल जाता है वहाँ से, तो ये केमिकल रेस्पॉन्स जनरेट होता है और वहाँ पर क्रिएट होता है एक्शन। सो दिस इज हाउ द फ्लो डायग्राम शोज द वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, कि कैसे न्यूरॉन ने स्टिमुलाई को लिया और किस तरह से एक्शन जनरेट हुआ, और उसका क्या पाथवे था। उसका पाथवे क्या था कि न्यूरॉन ने रिसेप्टर्स को दिया, और रिसेप्टर से लिया सेंसरी न्यूरॉन ने, उसको केमिकल रिलीज़ किया, और केमिकल से जनरेट हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो सोडियम और पोटेशियम पंप से जनरेट होता है, और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एज ए नर्व इम्पल्स पास किया और उसको दिया मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने नेक्स्ट जो न्यूरॉन था उसको पास किया थ्रू स्नैप्स। और स्नैप क्या होता है, अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो स्नैप्स आर द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है दैट इज नोन एज स्नैप्स। और स्नैप से वो
नेक्स्ट न्यूरॉन पे पास हुआ। ऐसे ही रिले होते होते अगर आपके टिप पे, टो के टिप पे अगर जो थंब है वहाँ पर कोई पिन चुभती है या पत्थर लगता है तो वहाँ से इसी तरीके से जनरेट होते हैं और इसी तरह से रिले होते हुए पहुँचते हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक या इफेक्टर सेल तक, और इफेक्टर सेल उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करती है एक्शन के थ्रू। हम अपना पैर या तो वापस ले लेते हैं या पुल बैक कर लेते हैं या अपने जंप ले लेते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ विद इन नैनो सेकेंड्स, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। वो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ नर्व इम्पल्सेस आर जनरेटेड एंड पास थ्रू वन न्यूरॉन टू दी अनदर न्यूरॉन थ्रू स्नैप्स। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, एक्शन विच अकर्स इन रिफ्लेक्सेस, मतलब विद इन नैनो सेकेंड्स, स्पॉन्टेनियस। तो रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स इनवॉलेंट्री, स्पॉन्टेनियस एंड रैपिड रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब स्टिमुलाई के अगेंस्ट, इनवॉलेंट्री मतलब हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमारे इच्छा के साथ नहीं है, वो इच्छा से बंधा हुआ नहीं है। These actions are involuntary actions and spontaneous and rapid. Rapid मतलब which occurs within the 100th part of the second. वो सेकंड के 100th पार्ट में हो जाते हैं। जैसे ही कि सपोज आपके पास मैंने एक चौक का टुकड़ा फेंका, आप क्या इंतजार करेंगे कि आपकी आंख तक आए देन यू विल मूव? नहीं, जैसे ही मेरा एक्शन हुआ यू विल जस्ट डक डाउन। आप देखते हैं क्रिकेट में बैट्समैन जब बाउंसर आता तो इमीडिएटली द बैट्समैन डक डाउन, बिकॉज कि जैसे रिसेप्टर ने वो लिया। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, दीज रिफ्लेक्शन एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इसका कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तक नहीं जाती वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कंट्रोल हो जाती है दीज एक्शंस, एंड दीज एक्शंस आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज दे अकर एट इन रिफ्लेक्सेस। मतलब 100 पार्ट ऑफ द सेकेंड। आप देख लीजिए कितना क्विक एक्शन होता है। तो इनवॉलेंट्री, स्पॉन्टेनियस, अपने आप, विदाउट एनी कंट्रोल एंड रैपिड रेस्पॉन्स, इतना क्विक होता है। मैंने कहा ना, जैसे ही मेरा हाथ यूँ गया यू विल जस्ट डक डाउन बिकॉज दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शन, दीज आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अब रिफ्लेक्स एक्शन का एक पाथवे होता है, वो पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है इसको हम फ्लो चार्ट से जब समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर है आई, मैंने यहाँ से चौक फेंका या मैंने कोई भी चीज़ आपकी आँख की तरफ आ रही है तो आप यहाँ तक आने का वेट नहीं करेंगे कि आप उसको डक करें। जैसे ही वहाँ से वो चला, जैसे ही वहाँ से एक्शन हुआ, आपका एक्शन रिएक्शन हुआ। तो आई ने जैसे एकदम से साइट किया, देखा कि ये रिसेप्टर जो आई है उसने देखा कि समथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स द आई। तो उसने क्या किया, वो रेस्पॉन्स को लिया, उस सेंस को लिया, उस स्टिमुलाई को कलेक्ट किया और किसको पास किया? सेंसरी न्यूरॉन को। और सेंसरी न्यूरॉन ने किसको दिया? थ्रू सेंसरी न्यूरॉन दे पासिस टू द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन था, इंटर न्यूरॉन था। उस रिले न्यूरॉन ने किसको पास किया? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन ने रेस्पॉन्स दिया इफेक्टर सेल को या इफेक्टर ऑर्गन को, इफेक्टर पार्ट को, इफेक्टर मसल को। और उस इफेक्टर ने क्या किया? एक्शन लिया, डक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल आया, आपके नोज ने लिया, नोज इज अ रिसेप्टर। उस नोज ने किसकी दिया? ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन को। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। और उसने पास किया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने वो पास किया इफेक्टर को। और इफेक्टर ने इफेक्ट जनरेट किया, एक्शन जनरेट किया, रेस्पॉन्स शो किया। और हमें या तो स्नीजिंग आ गई या हमें जो है स्टिकी म्यूकस का सिक्रीशन हो गया और हमें एकदम से छींक आ गई। दैट इज द रेस्पॉन्स। तो ये जो एक्शन होता है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। और आप बड़े इजीली इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये डायग्राम बता रहा है कि किस तरह से रिसेप्टर जो है वो रिसीव करता है और रिसीव करके पास करता है सेंसरी न्यूरॉन को, और सेंसरी न्यूरॉन देता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड इज दी कंट्रोलिंग और एक्शन पावर, वही एनालिसिस कर रहा है।
और वो क्विक रेस्पॉन्स दे रहा है रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन लेके जा रहा है इफेक्टर सेल को, और इफेक्टर सेल पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, विच यू कैन सी इजीली इन दिस डायग्राम. क्लियर? एम आई क्लियर? यस, ओके. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन. ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इस पे 3 मार्क्स के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए आने वाले बोर्ड के लिए. और कई बार आ जाता है कि किसी पॉल्यूटेंट या किसी भी स्टिमुलाई का नाम लिख के आ जाता है, ड्रॉ द रिफ्लेक्स आर्क और सजेस्ट रिफ्लेक्स आर्क फॉर दिस स्टिमुलाई. अब आपको सिर्फ उस स्टिमुलाई का ध्यान रखना है कि वो स्टिमुलाई क्या है. अगर साउंड है तो ईयर, फोनो रिसेप्टर. अगर वो लाइट है, साइट है, तो फोटो रिसेप्टर आई लेगा. अगर वो टच है या थर्मो है, कुछ भी टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो वो कौन लेगा, स्किन लेगा. वहाँ पे आपको स्किन को मेंशन कर रहा है. बाकी तो ये सब चीज़ें वही रहेंगी, एक्शन वही रहेगा. अगर वो गस्टेटरी है, कोई टेस्ट का है, तो उस तरीके से. तो आपको सिर्फ क्या देखना है, वो स्टिमुलाई क्या है, और देन यू हैव टू सजेस्ट द रिफ्लेक्स आर्क फॉर दैट स्टिमुलाई. क्लियर? तो ये जो है ये कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड. अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. क्लियर? और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा, आपको क्लियर करूंगा. अदरवाइज ऑल दीज इंपॉर्टेंट नोट्स एज वेल एज क्वेश्चन रिलेटेड टू CBSE वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है मेरी बायो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसको ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. क्लियर? और इस ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज द पार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स एक्शन. अब हम पढ़ेंगे ब्रेन को.